सुनो, एक खुशखबरी है। कहा बताओ। मेरा ज्वाइनिंग लेटर आ गया, मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई टीचर की। भूल जाओ, मम्मी नहीं करने देगी। दुनिया सरकारी नौकरी के लिए मर रही है, तुम लोग पता नहीं कौन सी सेंचुरी में जी रहे हो। तुम्हें पता तो है अच्छे से, मम्मी नहीं मानेंगी तुम्हारी नौकरी के लिए। वो सब मुझे नहीं पता, प्लीज आप मम्मी से बात करो, मुझे ये नौकरी करनी है। चल ठीक है, बात करेंगे हम उनसे। मम्मी मम्मी हाँ? भाभी की नौकरी लग गई, एक फार्म आओ। और भैया से कह रही थी ना कि तुम मम्मी से बात करियो। मम्मी जाको ज्वाइनिंग लेटर आओ, नौकरी लग गई। बताओ करवाओ नौकरी। जानना से तुम्हारी बहू आई, टालने से अपनी मर्जी कर रही। जाने के हम साड़ी नहीं पहनी है, सूट पहनी है। जाने के हम घूमट नहीं करी है, देखो सर पे दुपट्टा नहीं करत ऐसी रात। आप भैया अपने मन की हम नहीं करन देंगे। तुम्हें दिक्कत क्या है मेरी नौकरी करने से? हमें दिक्कत क्या है? हमें दिक्कत है बस। नौकरी के बाद इनके फाड़ देखियो तुम्हें तो जूता की नोक पे रखिए, और जब सूट पहन नहीं फिर नंगी घूमिए, 75 खत्म करिए। अगर ऐसी बात है तो यही सही, नौकरी तो मैं करूंगी। मम्मी ले 5 दिन हो गए तुमने रोटी नहीं खाई, कम से कम रोटी तो खाओ। कोई बात नहीं, मत थोड़ नीचे, और अगर मरो जाए तो और अच्छी बात है, रोज रोज को जो कले से ही खत्म हो जाए। कब तक नहीं खाए हो? जब तक तेरी बहू जो नहीं कहे कि मम्मी हम नौकरी नहीं करेंगे, तब तक हम रोटी नहीं खाएं, चाहे हम मत जाए। बा अपनी जिद पे अड़ी, तुम अपनी जिद पे अड़ी। तो समझाओ अपनी बहू को, जब तुम्हारी बात आवे नहीं मान नहीं तो नौकरी के बाद काम आनी है। इतने गुलाम हो गए तुम ससुर भाई से। जो सब कुछ तेरे मारे हो रहा, उनने 5 दिन से रोटी नहीं खाई। हमारी वजह से कुछ नहीं हो रहा, तुम्हारी अम्मा की वजह से हो रहा हो। पैदाइशी नौटंकी बाज है। एक बात बताओ, अगर हम नौकरी करिए तो ऐसा कौन सा पार्ट टूट जाए? तो जब वे नहीं चाह रही तो मत कर, तू ही मान जा। वे कल जच कि हम सांस ना लें तो सांसों नहीं लिए। देख लिया, अगर तेरी वजह से मम्मी को कछु होगा ना तो हम नहीं छोड़िए। मम्मी मम्मी भाभी भैया से लड़ रही है और जा कह रही है हम तो नौकरी करके ही मानिए। नहीं मानिए, हमें तो मन नहीं पड़ी है। जी डरो बिटिया, धर्मशाला समा रही हो, हम तो चले मरे भी। मम्मी भैया भैया मम्मी नार की तरफ मरवे गई। ना जी, नौकरी करिए, घर की बदनामी देख ली है हम। ए ईश्वर, खूब सुनी चढ़ी चल रही, आज तो जई में डूब के मरिए। मम्मी तो मेरी कसम कूदिए नहीं ना, तुम अपनी मैरिया से नौकरी करवाओ, हम बदनामी नहीं देख सकते। आज हम डूब के मर गए बस। अरे मेरी बात तो सुनो ना लला, जैसे तुम्हारे बाप मर गए थे वैसे ही हम मर जाए। तो मेरी बात नहीं मानियो, कम से कम मेरी बात तो सुनो। एक ही शरत पे हम ऊपर आए, तुम्हें वचन दे कि अपनी बहू से नौकरी नहीं करवे, नहीं तो आज मेरे प्राण जाए जई में डूब के मर। हाँ हम वचन दे रहे कि नौकरी नहीं करिए। आप चलो तुम ऊपर आओ। आ रही मर गई गिर गई। मम्मी जी उठिए, आप तो कहती थी सबको मार के मरूंगी, इतनी जल्दी कैसे मर गई बुड्ढी? मम्मी जी मुझे भी बहुत रोना आ रहा है बहन। वैसे एक बात बताओ बहन, ये मरी कैसे? 3 दिन से डेली तबीयत खराब हो रही थी, बुखार आता था ठीक हो जाती थी, बुखार आता था ठीक हो जाती थी। कल तो ऐसा बुखार आया 104 और ठीक ही नहीं हो पाई। अगर बुखार की गोली मिल जाती ना तो बच जाती मेरी मम्मी जी। सुनो, मैं नहीं सुनूंगी किसी की, मुझे रोना है मम्मी जी। अरे पूरी बात सुनो। जब ये बुखार की दवाई डोल में रखी थी तो तुमने रात को माँ को दी क्यों नहीं? वो तो इमरजेंसी के लिए रखी थी ना। है ना लड़का बढ़िया, ऊपर से शहर वाला है, खुद का मकान, नौकरी भी करता है। शादी के बाद तुम तो रानी बन के रहोगी। मम्मी मम्मी, टट्टी 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 जाने खेत कहाँ है? बहू यहाँ खेत नहीं है, शहर है, लेटरिन में जात। ए मम्मी मुझे लैट्रिन में शर्मात कोई का है, बहू अग रही। टिफिन लगा दिया मेरा? हाँ जी लगा दिया, जी ले। ये कैसा टिफिन लगाया है? अजी रोटी है, सब्जी है, नीचे रोटी है, ऊपर सब्जी लगा दी। टिफिन बॉक्स में खाना लगाते हैं हम तो अपने पापा को ऐसे भी लगाते घर है। ए बहू जी तुम क्या कर रही, पूरी गोबर की बदबू कर दी। मम्मी घर में पूजा है तो लिपेगो ना है, लिपेगो ना। हमारे यहाँ तो जब पूजा होता है पहले लिपा थे तब पूजा मानी जाती। सुनो, आज हम बाहर मूवी देखने चलें? पिक्चर देखन हम नहीं रहा, कितने लोग देखा थे शर्म हाथ। घूमने ही तो चलने हैं, चौराहे तक चलनी है, टिक्की बता से खा के घरे आए थे। टिक्की बहू कपड़ा हाथ से का धुल रही हो, मशीन में धुल लेती। ए मम्मी हमें नहीं पूछा, मशीन के कपड़ा गंदे रह जाता, हाथ से सही साफ। तुम्हारे यहाँ पटिया चिकनी है, खुरखुरी होती ना तो हम और साफ निकाल देती। ये तुम कहाँ बैठ के खाना खा रही हो? कुर्सी पे बैठ जाओ, डाइनिंग टेबल पे बैठ जाओ। और मैं हवा में बैठ कर खाऊंगी है, घर है अपना, खाऊं बैठ कर खाओ। कुर्सी उसी पे हम पे बैठ कर ना खाओ जात। और ऐसे क्यों खा रही हो? चम्मच ले लो। चम्मच चम्मच शहर वाले जो चोचले हैं। अब बात और राय तो खाए मैं हाथ से याद, देखो खा के देखो। ठीक है ठीक है।
भाभी हमारा टिफिन होगा तुम्हारे यहाँ, देखना। ना ना, उस दिन इसके पापा और ये भाई साहब पी रहे थे ना साथ में बैठ के, तो ये मुर्गा ले गए थे उसमें। हाँ देखना। ना दीदी ना, इनमें से एक भी कटोरी ना है मेरी। वो ऐसे चौड़े मौकी है, थोड़ी बड़ी सी है, और यहाँ पे डिजाइन मिलेगी तुम्हें, अच्छे से देखना, तुम्हें याद ना है। एक हफ्ता हुआ है, ज्यादा बड़ी बात ना है, देखना। राणे सारे बर्तन खा गई मेरे, 5 कटोरी बची, बताओ। 12 कटोरी थी मेरे घर में। अभी लगाऊं नाखूनी निशान सब पे। ए बंटी, जाओ कुसुम चाची के यहाँ जाओ, उनसे बोलना कि मम्मी ने भेजा है, तुमने सुई ली थी वापस ना की हमारी, कपड़े सिलने, मुझे जल्दी जा। भाभी हमारा थैला होगा तुम्हारे यहाँ, थैला याद नहीं है? आज से 1 साल 13 दिन 18 घंटे पहले हम मार्केट गए थे, हैं? तो तुमने सब्जी ले गई थी उसमें, अभी तक दिया ना। मैं सब्जी लाने के लिए परेशान हो रही हूँ, देखना घर पे याद से। भाभी 2 हरी मिर्च ले गई थी आप पिछले हफ्ते, अभी तक तुमने वापस ना की ना। मुझे भी दाल बनाने जाना था, हो तो दे दो। 1 दर्जन 12 चम्मच थी हमारे यहाँ, धनतेरस पे आई थी। तुम्हारे यहाँ से मेरे घर पे लेन देन होता है? बताओ, तुम बताओ, नहीं बताओ होता है? हाँ, चम्मच मेरी कहाँ गई? भाभी देखना याद से, चम्मच हमारी 1-2 तुम्हारे घर में निकलेंगी हैं, जा रही हूँ। नहीं, जेब अपन हम जाके मारे ले आए कि तुम्हें दिखाएं तो तासो तुम्हें याद है। देखिए शंको ढक्कन है, स्टील को है, देखना। तुम्हारे घर से बर्तन आ तो गायब हो जात न, देखियो हैं, हमारा सेट खराब हो जाए। भाभी भाभी ले पानी। मैं ये पीऊंगी भाभी, मैं से मिनरल वाटर पीती हूँ, बिस्लरी। ये लो, कितनी गर्मी में हल्दी का फंक्शन रखा है, ऊपर से टेंट भी नहीं लगाया। गॉड। भाभी ये जो कबूतर ऊपर से देख रहा है, कौन है? वो तो पड़ोसी अर्जुन है। इससे बोलो ये अपना तीर कहीं और जाके चलाए, यहाँ नहीं चलने वाला है। मैं इसे दाना नहीं डालूंगी। आंटी दुपट्टा, मेरा दुपट्टा, मेरा मेकअप। यार इसलिए मैं गांव की शादी में आती नहीं हूँ। अच्छा एक काम करो, हम तुम रील बनाए, बाहर चल के बनाते हैं, बहुत शोर हो रहा है। जी मामी, नहीं खाना अभी, हमें नहीं खाना। हाँ अनु भैया, एक बुलाना है भैया, दुकान पे चल रहा, बिस्लरी की बोतल, बिस्लरी। पता नहीं इतनी गर्मी हो रही है बाहर, ये लोग डांस कैसे कर रही हैं? एक तो लाइट भी नहीं आती इस गांव में, एक जनरेटर तो लगवाना चाहिए था ना, शादी है घर में। जी आंटी, जी नहीं मैं ढोलक पे नहीं नाचती। हाँ मम्मा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं एलियन हूँ? नहीं, इस गांव में सब मुझे ही घूर रहे हैं। माधुरी, इस गांव में किसी का इन्वर्टर नहीं है क्या? मेरा फोन चार्ज होना था। मम्मा आपको रुकना है, आप रुको, मैं डैडी को फोन कर रही हूँ, घर जा रही हूँ। बेटा आ जाओ, खाना खा लो। कहाँ खा रहे हैं खाना? अरे यही जमीन पे बैठ के खा रहे हैं सब। मामी मुझे भूख नहीं है, बाद में। और विनोद क्या लेके जा रहे हो? कुछ नहीं भाभी, काम पैसे आए हैं, सब्जी लेके जा रहे हैं। अच्छा क्या क्या है इसमें? अरे इसमें सब्जियां हैं, इसमें पनीर है। पनीर बनवाओगे आज? हम जी भाभी। बिमला, ओ बिमला। हाँ बोलो दीदी। ए बहन बोलना क्या है? ये लो, इसमें पनीर रख दो। पर दीदी हमारे यहाँ तो आलू बैगन बने हैं। झूठ बोल रही हो, विनोद को मैंने रास्ते ही में देख लिया था, पनीर लेके आए थे। ठीक है लाती हूँ, पर थोड़ा ही है। ये लो। कुछ ज्यादा ही थोड़ा है। मम्मी मुझे भी दो ना पनीर की सब्जी। इसमें से कहाँ से दूं? कितनी थोड़ी है। एक काम करो, तुम भी जाओ बिमला चाची घर से मांग के लाओ, उनके यहाँ बना है। चाची। हाँ बोलो। चाची मम्मी ने बोला है आपके यहाँ पनीर बना है, मुझे भी रख दो। तुम्हारी मम्मी को रख तो दिया था अभी। वो तो मम्मी खा गई। ठीक है। हमू खवा पनीर की सब्जी अकेले अकेले खा रही। हम तो क्या खवाए, हम चाची घर से मांग के ले आए। खवाए थे नहीं अभी, भूत सज्जे तेरो। ए क्यों लड़ रहे हो दोनों के दोनों? जा अकेले अकेले पनीर की सब्जी खाएगी, हमें नहीं दे रही। हमारी पनीर मांग रहे हो, हम कहे थे तो इसमें लड़की रहे हो। जा तू एक काम कर, कटोरी ले और बिमला चाची घर से ले आ, उन्हीं के यहाँ बना है। चाची। हाँ बोलो, सब्जी लेने आए हो तुम? मम्मी ने बोली तुम्हारे घर में पनीर बनी थी तो ले जा। बना खा ले जाओ। और ये ले सब्जी ले आ जा, फुसले जाए मारो, चार ले पड़ोसी को ले। ए गीता तू बड़ी खराब। तूने कहा कही जीजी आ जाइए, मोड़ा को लेवे भेज दूंगी। ऑटो वाला सारा पिछली गली में चल चल के मेरे पैर दुख गए, घुटने। ए गीता तो कहा बताऊं, मेरी है गई बूढ़े से लड़ाई। कह रहे 3 दिन पहले से कहा जा रही है। मैंने कहा गीता मारे में आई थी, मैं तो जाऊंगी। ले बहू जी कपड़े हैं, धर दियो। आज हल्दी है, आज कल मराओ, परसों बड़ा था। हाँ सही है, बढ़िया। ए बहू जे मेरा पर्स संभाल के रख दे, जा मैं पैसा और मेरी चीज बत रखी। हाँ संभाल के तो सही मांगी है हम। हाँ ए बहू, इनके यहाँ यही दिक्कत है, लेटरिन जाओ तो पूरा ऐसा समेट के बैठा हुआ है। बस स्टैंडर्ड वाली सीट ना होती इंग्लिश वाली,
हमें आराम रहता है, घुटनों में भी दर्द नहीं रहता। मेरे तो वही लग रखी है ना बहू, पूरी पकवान ना खाऊंगी मैं, दवाइयाँ चलती है मेरी हैं, सांस फूलती है, घुटनों में दर्द है। तुम एक काम करो, मेरे लिए हल्का खिचड़ी बना दो, वही खा लूंगी बस। मेरी बहू की ना पूछो दीदी, कुछ भी ला के रख दो किचन में, 2 दिन में सेवा समा सपाट। मौसी जी बाहर आके डांस कर लो। ए ना ना लड़कियों तुम नाचो, मौसी से कहाँ हो वैसे उम्र में डांस वांस हैं। दीदी थक गई मैं, लड़कियों ने नचा दिया, मानी नहीं जबरदस्ती। जवानी में डांस होता था, अब तो घुटने साथ नहीं देते। ना गीता ना, मैं आ भले गई पर दिल से नहीं आई हूं ना। अब तेरे अंदर घमंड आ गया, वो बात नहीं रही गीता, तू बदल गई। घर में नहीं है दाना, अम्मा चली भुजाना। लोग बाग सेंग तो इतनी करत हमारी, कछु पूछो नहीं। एक सिलेंडर तक भराए भी की तो औकात नहीं है, चले हमारी सेंग कर बे। रंडियां हमें देख देख के जलती हैं, हम अच्छो पहना तोड़त ना तासो। हम नहीं हिलगात नाइटी, हम तो रोज एक साड़ी बलदत। अरे हमारा आदमी तो कमात है। हमारे नहीं यार 5-5 किलो की पैकेट, हमारे तो सीजन पे गेहूं आते। देखो कितने आए, एक जू ड्रम भरो, एक जू ड्रम भरो, खपता हूं नहीं। जिनके 4 खसम होत तो चाहे कछु मंगा चाहे कछु खाए। ऐसी बरबरात रहे तू, शकल अच्छी होनी चाहिए 4 किस्म का आदमी। भैया हम तो कब से इंतजार कर रहे हैं, अभी तक तुम ऑटो ही लेके नहीं आए। हम नहीं जात ओटन पोटन से, मेरे बाप ने तो गाड़ी दी, पैसा खर्च करो वही से जात। हम नहीं जात खेतन में, कि उठाओ लहंगा चल दे खेतन में, चाहे कोई चाहे कछु देखे। अरे हमारे आदमी ने तो लैट्रिन बनवा रखी, घर में करा। तेरो कौ दिन मैं सो मोफोनिक 4 दिन तेरी शकल बिगड़ी रहा है। अच्छा तो माँ मोह बिगाड़िए, आया तो नहीं, मार के दिखा। ले मैंने अपनी आंखों से देखा दीदी। अच्छा मेरे घर की दीवारें कितनी बड़ी हैं, झांक के देखो ना, उनके घर का पूरा लैब टेलीकास्ट दिख जाता है। मैंने खुद देखा अपनी आंखों से, अपनी बेटी को मार रही थी, किसी लड़के का चक्कर है। तुम देखना 2 दिन नहीं होंगे ये लड़की भाग जाएगी। तुम्हें गलत फहमी तो नहीं भाई? पक ऐसे काम मुझे कभी गलत फहमी नहीं होती। अरे अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुना, सुन किया कि मौड़ी का किसी लड़के के साथ चक्कर है, देखना 2 दिन में भाग जाएगी। इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है, सबके बच्चों से गलतियां होती हैं। तुम कहो तो मैं लड़का बताऊं, बस तुम अपनी बेटी की शादी कर दो। शादी क्यों कर दूं? अरे दीदी तुम्हारी बेटी भाग जाए, गांव भर में बदनामी हो, उससे पहले शादी कर दो। दीदी सही कह रही ना मैं? सही है। कितने बोली भाई मौड़ी भाग रही है? ए बहन हम पे क्यों चढ़ रही हो? रेखा पूरे गांव में चिल्ला रही है तो कि तुमने अपनी बेटी को मारा, किसी लड़के का चक्कर है इसलिए। कोई लड़के का चक्कर नहीं है, मेरी बेटी 12वीं में फेल हो गई तो मैं तो इसलिए मार रही थी। ए बहनी कितनी खराब औरत है बताओ हैं। और तुम्हारी बेटी की झूठी झूठी अफवाह फैला दी उस रेखा ने पूरे गांव में। हाँ पता चल गया अब तो सबको के भाग रही है तुम्हारी बेटी। मैम मैं आपके गांव के बाहर खड़ा हूँ, आपका पार्सल था। हाँ हाँ ऑर्डर किया था मैंने। आप एक काम कीजिए, सीधे चले आओ मेन रोड से। मैम गांव में आना किस साइड है, लेफ्ट साइड या राइट साइड? भैया मेन रोड से ही आना है, उल्टे हाथ पे मुड़ियो, मेरा घर मेन रोड पे ही है, मैं बाहर ही आ जाऊंगी। ठीक है ठीक है। भैया जे रहे आप ही का पार्सल था? हाँ भैया लाओ दो। ये है, 1 मिनट ओटीपी बता दीजिए मैम। कैसी बात कर रहे हो भैया, गांव की औरत समझ के पागल समझाए क्या? तो मैं क्यों ओटीपी दूं? मैं तो मेरा ओटीपी अपने पति को दूंगी। मैम जब आप पार्सल लेते हो तो आपको ओटीपी देना होता है। तो नहीं चाहिए, पार्सल के बहाने ओटीपी मांग रहे हो। मेरा ओटीपी सिर्फ मेरे पति के लिए है।